हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों के बारे में क्लास चल रही है। क्रमशः अभी तक 3 भाग आपको बताए जा चुके हैं। 3 भाग में जैसे कि स्थानों के बारे में बताया गया, जो स्थान है वहाँ पर क्या क्या खासियत है और क्यों मशहूर है उसके बारे में बताया गया, स्थलों के बारे में बताया गया। आगे क्रमशः ऐतिहासिक स्थल जो हैं, जो प्राचीन काल से और अब तक जो प्रसिद्ध है उनके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। इससे भी रिलेटेड प्रश्न बहुत आते हैं। आगे क्रमशः बढ़ते हुए कुशीनगर, ये जो है कुशीनगर जो है कसैया कुशीनारा में है, कुशीनगर में है, कुशीनारा के नाम से जाना जाता है। ये गोरखपुर मंडल में आता है। ये महाजनपद काल में गणराज्यों की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर, और भगवान बुद्ध का 483 ईस्वी में यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था इनका, यानी कि यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये श्रावस्ती वाराणसी मार्ग में स्थित होने के कारण प्राचीन काल में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था, और अशोक ने यहाँ कई स्तूपों का एवं विहारों का निर्माण कराया। स्तूप के बारे में हमने बताया ही था कि गौतम बुद्ध के जो भी कुछ जीवांश थे उनको वहाँ पर रख करके एक चबूतरा का टाइप बनाया जाता था, उसे स्तूप बोलते हैं। विहार उसे बोलते हैं। वहाँ पर ऐसे कमरे बनाए जाते थे जहाँ बौद्ध भिक्षु रहने का उनका स्थान होता था, उसे विहार बोलते थे। आगे निर्माण कराया था, और कुमार गुप्त के समय हरिबल ने भी स्तूप व विहार बनवाए थे। और यहाँ हूणों के आक्रमण के प्रमाण मिलते, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो है सबसे मेन बात ये है, महात्मा बुद्ध का 483 ईस्वी में यहाँ पर महानिर्वाण हुआ था, यानी कि यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। और ये श्रावस्ती वाराणसी मार्ग में स्थित होने के कारण ये प्राचीन काल में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। और अशोक ने यहाँ कई स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया था। और कुमार गुप्त के समय हरिबल एक थे ने भी स्तूप व विहार बनवाए थे। यहाँ हूणों के आक्रमण के प्रथम प्रमाण मिलते हैं, यानी कहने मतलब ये भी प्रश्न है। और आगे बढ़ते हुए कौशाम्बी, यमुना नदी के किनारे है ये कौशाम्बी। ये इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। वर्तमान में यहाँ कोसम गांव है, यानी कि ये कोसम गांव के नाम से जाना जाता है। कौशाम्बी जो वर्तमान में कोसम गांव है, वो इसको कौशाम्बी नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार राजा निछच्छू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना कराई थी। यानी कि कौशाम्बी जो है गंगा नदी के प्रवाह, यानी गंगा नदी में बाढ़ आई थी, जिसके कारण कौशाम्बी बह गया था। लेकिन ये पुराणों में एक वर्णन मिलता है कि राजा निछच्छू हुआ करते थे हस्तिनापुर के, जिन्होंने ये कौशाम्बी को पुनः निर्माण कराया था। इस नगर के जो निर्माण कराया था, इसकी स्थापना की थी, और इसे आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता है। ये महाजनपद युग में ये वत्स जनपद, यानी वत्स जो महाजनपद समय युग में ये वत्स का जो उस समय राजा हुआ करते थे, इनकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। यानी कौशाम्बी जो है ये महाजनपद युग था, उसमें वत्स एक राज्य था, उसके राज्य के एक शासक थे उदयन की राजधानी हुआ करती थी। इनकी राजधानी उदयन की राजधानी थी। यहाँ कुषाण शासक व्योमकटफिशस व कनिष्क के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। यानी कुषाण शासक जो है व्योमकटफिशस और कनिष्क के शासक के जो है सिक्के प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कुषाणों का भी राज्य था, शासन हुआ करता था, जिससे ये प्रमाण पता चलता है। आगे हूण शासक तोरमाण के आगमन से इस स्थल को बेहद क्षति पहुंची थी। यानी तोरमाण का जो हूण शासक था, इसने आगमन किया था और यहाँ पर इसकी बहुत क्षति पहुंची थी। यहाँ पर घोषिताराम विहार है, जिसका ये स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किया था निर्णायक पोषित नामक सृष्टि, यानी निर्णायक पोषित थे, इनका नाम था सृष्टि। एक व्यापार हुआ करता था, यानी ये एक व्यापारी था, जिसने घोषिताराम विहार नामक इन्होंने एक स्थापना की थी।
यहाँ अशोक व समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख भी मिलता है, लेख स्थापित था। यानी कि यहाँ अशोक व समुद्रगुप्त ने अपना स्तंभ लेख की स्थापना की थी, स्तंभ लेख लगवाया था, जिसे बाद में अकबर ने इलाहाबाद में, यानी आगे बढ़ करके क्रमशः इलाहाबाद जब अकबर शासक बना तो इसने इलाहाबाद के किले में इस स्तंभ लेख को स्थापित करवा दिया। कहने का मतलब है जो अशोक व समुद्रगुप्त ने प्रयाग स्तंभ लेख, जो बहुत इसकी जानकारी मिलती, बहुत ही प्रचलित है, प्रयाग स्तंभ लेख यहाँ पर इन्होंने स्थापित कराया था अशोक और समुद्रगुप्त ने। ये आगे बढ़ करके अकबर जब शासक हुए मुगल साम्राज्य के, इन्होंने आगे इसको उठवा करके और आगरा के किले में, यानी इलाहाबाद के किले में इसको स्थापित करवाया, इसको लगवाया। आगे ये बौद्ध, ये जो स्थान है कौशाम्बी, ये बौद्ध थेरापंथी का भी केंद्र था। यानी ये बौद्ध में एक पंथ हुआ करता था जिसको कहते हैं थेरापंथी का भी केंद्र था। तो यहाँ पर प्रभासगिरी नामक स्थान पर छठे जैन तीर्थकर जो छठे जैन के तीर्थकर थे, परम प्रभु का मंदिर भी मिलता है। यानी जो यहाँ प्रभासगिरी एक स्थान है कौशाम्बी में, वहाँ पर छठे जैन तीर्थकर हुआ करते थे, परम प्रभु का मंदिर भी स्थापित है। और यहाँ महावीर स्वामी को, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता शक्ति ने दीक्षा दिया था। यानी कि महावीर स्वामी की जो माता जी थी, जिनका नाम था शक्ति था, उन्होंने महावीर जी को दीक्षा दी थी, यानी शिक्षा दी थी। कहने का मतलब है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे महावीर स्वामी के माता ने, शक्ति ने कहाँ पर दीक्षा दी थी, वो कौशाम्बी में दी थी। और छठे जैन तीर्थकर का परम प्रभु का मंदिर कहाँ है, वो कौशाम्बी में है। और घोषिताराम विहार को किसने बनवाया और कहाँ पर है, तो वो निर्णायक जो है निर्माणक शोषित नामक श्रेष्ठी था, जिन्होंने कौशाम्बी में इसका निर्माण कराया था। और यहाँ पर इसकी दोबारा जो स्थापना की गई कौशाम्बी की, वो किसने करवाया, दोबारा कौशाम्बी की स्थापना जो निछच्छू नामक राजा ने थे, जिन्होंने इसका दोबारा निर्माण नगर बसवाया था कौशाम्बी को, जिसको आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। और ये कौशाम्बी क्यों बह गया था, वो हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह के कारण बह गया था। और इसको वर्तमान में कौशाम्बी को क्या कहते हैं, कोसम गाँव कहते हैं। ये इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। छात्रों, इसको आप ढंग से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।